बारिश कई लोगों के लिए राहत होती है, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जहां हर बूंद अपने साथ एक अनसुनी चीख लेकर गिरती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूं, एक रात की जिसमें एक लड़का, एक सुनसान सड़क और एक पुरानी हवेली का अंधेरा शामिल है। कहते हैं उस हवेली में कोई रहता नहीं, पर फिर भी बारिश की रातों में उसकी खिड़कियों में रोशनी जलती है। तो बैठ जाइए शांति से, क्योंकि ये कहानी है बारिश वाली रात का मेहमान। और अगर आप बारिश में सुन रहे हैं तो हो सकता है कोई आपके पीछे भी खड़ा हो। रात अपने गहरे साए फैलाकर खड़ी थी और बारिश बस गिर नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान पूरी ताकत से जमीन पर हमला कर रहा हो। अर्जुन अपनी बाइक लेकर उस सुनसान सड़क से गुजर रहा था। हेडलाइट के सामने गिरती बारिश की तेज बूंदें हर चीज को धुंधला कर देती थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और तूफान की भयानक सिसकियां। अचानक एक तेज बिजली आसमान को चीरती हुई गिरी। उसकी सफेद चमक ने पूरे रास्ते को पल भर के लिए उजाला दिया और उसी पल अर्जुन की बाइक एक झटके से कांपी और ठप होकर बंद हो गई। इंजन खड़खड़ाया। अर्जुन ने 2-3 बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक मानो डर से जम गई हो। बारिश और बढ़ गई, अंधेरा और गहरा, और उस गहरी रात में जब अर्जुन ने नजर उठाई तो दूर धुंध और बिजली की चमक के बीच एक पुरानी विशाल डरावनी हवेली नजर आई, ऐसी जैसे वो सालों से किसी का इंतजार कर रही हो। अर्जुन उस पुरानी हवेली के सामने खड़ा था। बारिश इतनी तेज थी कि उसकी सांसें भी भारी लग रही थीं। दूर से दिखने वाली हवेली अब उसके बिल्कुल सामने थी। टूटी खिड़कियां, काई जमी दीवारें और एक बड़ा जंग लगा गेट जो हवा के साथ धीरे धीरे कर की आवाज कर रहा था। अर्जुन ने गेट को छुआ ही था कि वो अपने आप एक डरावनी कराह के साथ खुल गया, जैसे अंदर किसी को उसकी ही प्रतीक्षा हो। अंदर का आंगन अंधेरे और धुंध में डूबा था। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। अर्जुन ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा और तभी ऊपर से एक धीमी ठंडी आवाज गूंजी, आ जाओ। उसकी रीढ़ तक ठंड उतर गई, लेकिन बारिश से बचने की मजबूरी उसे हवेली के और अंदर खींचती चली गई। अर्जुन जैसे ही हवेली के अंदर पहुंचा, बाहर की बारिश की आवाज अचानक धीमी पड़ गई, जैसे हवेली ने उसे अपने भीतर निगल लिया हो। अंदर एक लंबा सुनसान हॉल फैला हुआ था। दीवारों पर पुरानी फीकी पेंटिंग्स लटक रही थीं, जिनकी आंखें हर कदम पर मानो अर्जुन का पीछा कर रही हों। सीढ़ियों के नीचे टूटा फर्नीचर और हवा में जमी धूल सब बता रही थी कि इस जगह को वर्षों से छुआ भी नहीं गया है। लेकिन फिर भी हॉल के बीचों बीच एक पीली अकेली लाइट टिमटिमा रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी जलाकर छोड़ी हो। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। वह धीरे से आवाज लगाता है, कोई है? और तभी ऊपर वाले कमरे से एक बेहद धीमी लगकर फुसफुसाती हुई आवाज आती है। अर्जुन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी चीखती, लेकिन ऊपर किसी के चलने की कोई आवाज नहीं थी। सीढ़ियों के आखिर में एक दरवाजा आधा खुला था। अंदर हल्की पीली रोशनी झिलमिला रही थी। अर्जुन ने दरवाजा और खोला और उसके सामने एक लड़की सफेद कपड़ों में बिल्कुल चुपचाप जमीन पर बैठी हुई थी। उसके बाल गीले थे, चेहरा बेहद फीका और आंखें ऐसी जैसे वो घंटों से पलक तक ना झपकी हो। लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया और एक बेहद ठंडी मुस्कान के साथ बोली, तुम भी बारिश में फंस गए? उसकी आवाज में कोई गर्माहट नहीं थी, बस एक अजीब खामोश खालीपन जो अर्जुन की रीढ़ तक उतर गया। लड़की ने बिना कुछ कहे धीरे से उठकर नीचे जाने का इशारा किया और अर्जुन उसके पीछे पीछे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियां पुरानी थीं, इतनी पुरानी कि अर्जुन के हर कदम पर लकड़ी चर चर करके अपनी मौजूदगी जताती थी। लेकिन अर्जुन कुछ कदम चलते ही ठठक गया। लड़की उससे कुछ ही फीट आगे चल रही थी, लेकिन उसकी चाल में जरा सी भी आवाज नहीं थी। न लकड़ी की चरमराहट, न पैरों की थाप, बस एक अजीब सी खामोशी जो उसके आसपास घूमती महसूस हो रही थी। अर्जुन ने नीचे झुककर देखा। लड़की के पैरों में न चप्पल थी, न जूते, और न ही उसके पैरों के नीचे बारिश का पानी टपक रहा था।
सारे घर में सिर्फ अर्जुन के ही कदम गूंज रहे थे और उस खामोश गलियारे में ये बात उसे अंदर तक डरा गई। अर्जुन लड़की के पीछे चलता हुआ रसोई में पहुंचा और जैसे ही अंदर कदम रखा उसे एहसास हुआ कि इस जगह में कुछ बहुत अजीब है। रसोई के कोनों में जाले लटके थे, बर्तन जगह जगह फैले जैसे किसी ने सब कुछ यहीं छोड़कर अचानक भाग लिया हो। छत से एक एक कर बूंदें गिर रही थीं और हर बूंद की आवाज सूने कमरे में गूंजकर और डरावनी हो जाती थी। लड़की बिना कुछ कहे सीधे चूल्हे के पास पहुंची और एक पुरानी काली पड़ चुकी केतली चढ़ा दी। अर्जुन ने देखा, गैस का नॉब घुमाया गया की आवाज आ रही थी, लेकिन आग बिल्कुल भी नहीं थी। फिर भी केतली से हल्का धुआं उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य लौ उसे गर्म कर रही हो। अर्जुन की सांस अटक गई। उसे पीछे हटना था, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक चुके थे। तभी लड़की धीरे धीरे मुड़ी, एक खाली गहरी मुस्कान के साथ बोली, चाय बन रही है, बस मत पूछो कैसे। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि अर्जुन का दिल धड़कना एक पल को रुक गया। अर्जुन रसोई से बाहर निकला तो उसकी नजर हॉल की दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरों पर पड़ी। धूल से ढकी काली सफेद तस्वीरें, लेकिन हर तस्वीर में वही लड़की, सफेद कपड़ों में, बिल्कुल वैसी ही। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। उसने एक तस्वीर उठाई। पीछे तारीख लिखी थी 1989, यानी 36 साल पहले। उसने तुरंत नजर दूसरी तस्वीर पर डाली। लड़की वहीं खड़ी थी, उसी कमरे में, उसी मुस्कान के साथ, बस तस्वीरें हर साल की थीं। और फिर अचानक तस्वीरों के पीछे से एक धीमी सर्द आवाज आई, मैं यहां से कभी नहीं गई। अर्जुन ने मुड़कर देखा। वो लड़की तस्वीर जैसी ही उसी ठंडी मुस्कान के साथ खड़ी थी। अर्जुन पीछे हटते हुए लड़की को घूरने लगा। वो बिल्कुल शांत, जैसे उसके डर से उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। अचानक कमरा ठंडा होने लगा, इतना ठंडा कि अर्जुन की उंगलियां सुन्न पड़ गईं। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसकी चाल जमीन पर नहीं, हवा में फिसलती हुई लग रही थी। अर्जुन कांपते हुए बोला, तुम इंसान हो ना? लड़की के होंठ हल्के से खुले और उसकी आंखों में काली धुंध सी भरने लगी। वो फुसफुसाई, मैं बारिश में नहीं फंसी, मैं बारिश में मरी थी। कमरा अचानक अंधेरा हो गया और अर्जुन के सामने सिर्फ उसका सफेद चेहरा और वो खाली मौत जैसी आंखें चमक रही थी। अर्जुन की आंखों के सामने अचानक सब धुंधला पड़ने लगता है और हवेली का अतीत उसके सामने जिंदा होने लगता है। सालों पहले यही हवेली लोगों से भरी रहती थी, हंसी ठहाकों की गूंज, महफिलें, रोशनी। लेकिन एक रात सब कुछ खत्म हो गया। एक भयानक आग ने हवेली को चारों तरफ से घेर लिया। लोग चीखते हुए बाहर भागे, दीवारें गिरती रहीं और धुएं में सब गायब होता गया। लेकिन एक लड़की अंदर फंस गई। उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। वो वहीं जलती हवेली में हमेशा के लिए कैद हो गई। आज भी बरसात की रातों में उसकी आत्मा उसी हवेली में भटकती है, किसी को बुलाती हुई, और उसके फुसफुसाहट अर्जुन के कानों में उतरती है। अर्जुन पागलों की तरह हवेली में दौड़ने लगा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। वो एक एक करके हर दरवाजा खोलने की कोशिश करता, लेकिन हर बार दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो जाता। पूरी हवेली में लड़की की आवाज फैल गई, खाली, गूंजती हुई, अब तुम नहीं जाओगे। अर्जुन और तेज दौड़ा, हॉल पार किया, सीढ़ियां लांघी और आखिरकार मेन गेट तक पहुंच गया। वो पूरी ताकत से गेट को धक्का देने लगा। पहले गेट हिला भी नहीं, फिर अचानक एक कड़कड़ाती आवाज के साथ गेट खुल गया। अर्जुन ठोकर खाकर बाहर गिरा। बारिश उसके ऊपर बरस रही थी, लेकिन हवेली के अंदर वो आवाज अभी भी गूंज रही थी। अर्जुन कुछ दूर जाकर हाँफते हुए रुकता है। धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखता है, जहां अभी कुछ सेकंड पहले वो पुरानी हवेली खड़ी थी, अब वहां कुछ भी नहीं था। ना हवेली, न गेट, बस एक सूना, खाली मैदान, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। अर्जुन की आंखें फैल जाती हैं। हवा में अचानक एक धीमी, ठंडी हंसी तैरती है। बारिश फिर होगी, तुम फिर आओगे। स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक होती है
और अगर आप भी ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनते रहना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।